India alliance seems to have cleared a major roadblock in the form of the AAP and the Congress finally coming together. The formula has been announced today with the AAP contesting on 4 seats in Delhi and the Congress getting 3 despite fissures. Bharuch in Gujarat has been given to the AAP besides one other seat, and a deal has also been sealed in favor of the Congress in Haryana and Goa. Let me quickly bring in Naveen Nishant for more details on this story. Naveen, so finally AAP and Congress finalizing that seat sharing for multiple states now? बिल्कुल, देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत एक गठबंधन में आए हैं और आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में जो 4 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। 1 सीट आम आदमी पार्टी की है और कुरुक्षेत्र वो सीट है जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों लोकसभा की सीट पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े होंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने गोवा की एक सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के नाम की घोषणा की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी वो सीट छोड़ने को तैयार हो गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 2 जो लोकसभा सीटें हैं भरूच और भावनगर, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और उसके अलावा जो तमाम सीटें हैं गुजरात की वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की जो सीट है वहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो उतारा जाएगा। और पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी चाहे वो कांग्रेस, वो सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो आज तय हो चुका है और तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था सीट शेयरिंग को लेकर। कई बार बीच में ऐसी खबर भी आई थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा, इंडिया अलायंस टूट सकता है, लेकिन आज सौरभ भारद्वाज आतिशी और संदीप पाठक आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल थे और जो मुकुल वासनिक कांग्रेस की तरफ से शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे सबके सामने रखा है, जिसमें दिल्ली में गठबंधन हुआ है, गुजरात, हरियाणा, गोवा, इन तमाम राज्यों में जो गठबंधन की बात है वो निकलकर सामने आई है। सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। तो निश्चित रूप से अभी के समय समझना होगा कि इंडिया अलायंस का जो ट्रैक है वो अब थोड़ा सही दिशा में आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगभग गठबंधन हो चुका है। बिहार में बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जो कांग्रेस है उनकी पहले से गठबंधन है। टीएमसी, बंगाल में भी खबर आ रही है कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी लगभग समझौता जो है वो हो चुका है। तो जो तमाम राज्यों में जो दिक्कत थी, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, वो अब लगभग तय हो चुका है और बताया ये भी जा रहा है कि जब चुनाव प्रचार होंगे, जब इलेक्शन कैंपेन होंगे तो संयुक्त इलेक्शन कैंपेन भी हो सकते हैं, यानी ज्वाइंट इलेक्शन कैंपेन भी हो सकते हैं। तो शायद हमें दिल्ली में ये भी देखने को मिल सकता है कि अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक साथ रैली संबोधित कर रहे हैं, एक साथ रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन हुआ है। और निश्चित रूप से दोनों पार्टियों का कहना है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, कि वो मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग नवीन जुड़ने के लिए। कनिका कटियार भी जुड़ गई हमारे संग। कनिका, क्या कांग्रेस संतुष्ट है ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है इससे? देखिए, बिल्कुल एक लंबे समय के बाद देखा गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल थी, वहां पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो अनाउंस किया गया है। आज दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, गोवा, हरियाणा और गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है। जैसे नवीन बताया आपको कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस पार्टी 3 पे लड़ेगी। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। इसके अलावा बात करें तो गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट सीट, भरूच सीट, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि वो जो है कांग्रेस की सीट है, क्योंकि वहां से एक लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ा है, खासतौर पर अहमद पटेल की सीट है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के समझौता करने के बाद भरूच और भावनगर जो है वो आम आदमी पार्टी को दे दिया है। तो दिल्ली में देखा गया है जो आम आदमी पार्टी के साथ कहा जा रहा है कि अलायंस बन पाएगा, टिक पाएगा, सीट शेयरिंग की बात हो पाएगी, वो सब तय कर दिया गया है। उसके अलावा बात करें तो इंडिया गठबंधन में यूपी में भी जो है समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग तय कर दी गई है, जहां पे यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा जो है अगर हम बंगाल की बात करें तो टीएमसी में लगातार जो है कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या मुकुल वासनिक हो, वो लगातार जो है संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत भी जारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी के साथ भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग 5 से 6 ऐसी सीट है जहां पर टीएमसी और
कांग्रेस का समझौता जो है वो सीट शेयरिंग का हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी डीएमके के साथ लगभग सब कुछ तय हो चुका है और केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। जो पिछली बार तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी ने 9 से 10 सीटों का गठबंधन किया था, 10 सीटों का गठबंधन किया था, एक सीट वो हार गए थे, तो वही गठबंधन जो है दोबारा देखने को मिलेगा। वही महाराष्ट्र में भी लगातार गठबंधन की बात चल रही है, जो महाविकास अघाड़ी है उनके साथ संपर्क में है, कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस जो है वो अपने ट्रैक पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, तमाम पार्टियों को शामिल किया गया था, अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जो है वो ट्रैक पे नजर आ रहा है। तमाम पार्टियों के नेता जो है एक साथ एक मंच पे गए हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट भी करेगी। 29 तारीख को कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक होगी, जिसमें तमाम प्रदेशों के जो लोग हैं उसको लेकर बैठक होगी और वहां पर सीईसी में जो है तमाम टिकटों को लेकर मंथन किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है एज पर द सोर्सेज टुडे कि कांग्रेस जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अगर देखा जाए तो फर्स्ट लिस्ट जो है कैंडिडेट की अनाउंस भी कर सकती है, जहां जहां पर अलायंस हो गया है, खासतौर पे दिल्ली, खासतौर पे गोवा की बात करें, यूपी की बात करें, तो जहां जहां अलायंस बन चुका है, जहां जहां पर सीट शेयरिंग तय हो चुकी है, वहां पर अब जो है एक्सरसाइज की जाएगी कि कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो लगभग चल चुकी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के खिलाफ इंडिया को बनाया गया था और कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के सामने चुनाव लड़ेगा, तो उस पे देखा गया है कि इंडिया गठबंधन में जो तमाम पार्टियां हैं वो अब एक साथ नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल दिल्ली में खास तरह बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, आने वाले वक्त में हमें अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है एक साथ कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। और यूपी की बात करें तो आज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, जिसमें प्रियंका गांधी ऑलरेडी शामिल है। आगरा में अखिलेश यादव भी उस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो एक इंडिया अलायंस की ओर से एक मंच जो है वो जी बिल्कुल कनिका बने रहे आप हमारे संग। विपिन परमार का भी रुख कर लेते हैं। विपिन परमार, मगर ये गठबंधन जो है कांग्रेस ये पंजाब में नहीं होगा, हरियाणा में होगा मगर पंजाब में नहीं होगा, इसकी पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, दो चीजें, दो परिस्थितियां इस गठबंधन को लेकर जब चर्चा शुरू हुई, जब सदर्न स्टेट से इस बात को लेकर बैठकें शुरू हुई, जब ये काफिला पंजाब पहुंचा, यानी कि बातचीत जब पंजाब पहुंची इंडिया गठबंधन को लेकर, तो सिरे से खारिज कर दिया गया। इसकी दो परिस्थितियां थी, इसकी दो बड़ी मुख्य वजहें रही। एक तो कांग्रेस पार्टी, फैक्शनलिज्म कांग्रेस पार्टी में जो है वो तमाम स्टेट्स में देखने को मिलता है, लेकिन जब ऐसा मुद्दा आया कि आप एक मंच पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ के साथ जाते हुए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो एकजुट होकर तमाम नेताओं की ओर से जो है इसकी खिलाफत की। और सबसे पहले जो है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप की ओर से पार्टी आलाकमान को सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि किसी भी तरह का अलायंस जो है वो पंजाब में स्वीकार्य जो है वो नहीं होगा। यही परिणाम हरियाणा में भी देखने को मिला, लेकिन इसके बीच में जो 3 राज्यों के नतीजे आए, जिस तरह से करारी शिकस्त कांग्रेस को देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के स्वर जो है वो बदलते नजर आए। इंडिया गठबंधन को लेकर जो पहले रिजेक्शन किया गया था, अपोज किया गया था, उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नेता जो है वो आए। अब जो सीट भी दी गई है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इख्तियार किया गया है 9 और 1 का हरियाणा में, ये कांग्रेस के वही नेता हैं जो ये कहते थे कि तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन जो है, जो तीसरे नंबर पर भी कभी नहीं रही, उसके साथ गठबंधन जो है वो नहीं किया जाएगा हरियाणा में। लेकिन आखिरकार पार्टी आलाकमान की के जो बातचीत है या दबाव है, उसके चलते जो है कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता है उन्हें मानना पड़ा। लेकिन पंजाब में भगवंत मान की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर जो है वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मुकाबला वही है, पहले कांग्रेस बीजेपी अकाली दल रहा करते थे, लेकिन इस बार क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों में जिस तरह से पूर्ण बहुमत हासिल किया गया, पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि इतनी सीट हमारे पास है, 90 सीटें हमने ली है, तो ऐसे में लोकसभा में भी हम अकेले जो है वो उतरेंगे। तो ऐसे में पंजाब में ये गठबंधन जो है वो सिरे चढ़ता नजर नहीं आया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.